40 नंबर पढ़ो पहले। बाद में मंगलाचरण। हे भाई भव्य सुनो, जब तक ज्ञान का उजेला रहता है तब तक बंद नहीं होता और विद्यात्म के उदय में अनेक बंद होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम ध्यान चारित्र को छोड़ दो तो अपने को सम्यक भी कहो तो तुम्हारा यह कहना एकांत है और आत्मा का हित करता है। विषय सुख से विरक्त होकर आत्मा अनुभव ग्रहण करके मोक्ष सुख की ओर देखो। ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देगी। ज्ञानी को बंध नहीं होता, ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए। मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। 41 ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते। बस यही प्रश्न सबसे बड़ा है, अनादि से इसका हल नहीं निकल पाया जीव। क्योंकि वो दर्शन मोह क्या होता है और चारित्र मोह क्या होता है, दो में अंतर नहीं समझता है। राजकुमार क्या कहा? अगर समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। दर्शन मोह सम्यक दर्शन होने पर खत्म होता है। चारित्र मोह तो ठेठ अनंत भगवान सिद्धालय में पहुंचेंगे तब पूरा खत्म हो जाएगा। चार घाती कर्म इतना सुन लेना चाहिए कम से कम। फिर जीव स्वतंत्र है। सुन के क्या करें कि इस पॉइंट को श्रद्धा में तो ले आओ, मानो तो सही। क्योंकि श्रद्धा लेना मानना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का जन्म होगा। उसी क्षण देर में होगी। जो तत्व सूत्र का पहले ही सूत्र है, क्या है? तो सम्यक दृष्टि तो विषय भोग करता है, घर में रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, पाप भाव भी बहुत करता है। तो मोक्ष मार्गी है कि नहीं, बस इतना प्रश्न का समाधान जिस जीव को हो गया वो अज्ञानी रहता नहीं। उसका जन्म मरण का अंत आ गया। इतना ही समझना है बस। इसको चारित्र मोह दिखता है। चारित्र मोह तो बहुत दिगंबर मुनिराज के भी चलता है, बाकी की क्या बात करें। जो भावलिंगी संत है उनको भी चारित्र मोह है। नहीं है तो एक अरम भगवान है जिनको चारित्र मोह खत्म हो गया है। याद रहेगा इतना। क्या भगवान को ही 10वें स्थान तक चलता है। जिनवाणी से सुनकर के स्वच्छंद नहीं होना है, बाकी स्व के छंद में आना है। बहुत अंतर है दो बात में। और सरल इतना कर दिया कि ज्ञानी और अज्ञानी,
अज्ञानी मतलब विषय कषाय में मगन है, वो कषाय विषय की सुख बुद्धि होने से बिल्कुल भी जिनवाणी का एक अक्षर भी समझने को तैयार नहीं है। इतनी जबरदस्त बीमारी है ये। और सम्यक दर्शन होने पर, जिनराज को मान लेने पर, मुनिराज को मान लेने पर, उसी क्षण रत्नत्रय का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का जन्म हो जाता है। अब ये बात गले कैसे उतरे, इसके लिए कहते हैं कि ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं होते। ये तो हो गया ना, पढ़ना है तो पढ़ो। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगी ये बात। जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हो गई, माने अनादि का जबरदस्त है 84 लाख घुमाने वाला मिथ्या दर्शन था, और सम्यक दर्शन होते से ही अर्थात अपने को आत्मा मान ले लिया, बस इसमें रत्नत्रय चल जाएगा। मानने की बात है, इसमें क्या फर्क पड़ता है मानने से? ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है। जिनराज में और चौथे गुण स्थान वाले में खाली चारित्र की जो परिणति है उसके दोष बहुत चलते हैं, लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है, सुख बुद्धि नहीं रखता है। बस मान्यता बदल गई कि सुख है ही नहीं बुद्धल में, कितने करोड़पति हो अरबपति हो, महादुखी, जितना पैसा उतना दुख में जाता, उसका टाइम बर्बाद पूरा, फिर 84 लाख में नहीं भटकते रहो। इस बात को मानता नहीं है जीव, तब तक अज्ञानी है। और मान लिया जिस क्षण, उसी क्षण आत्मा की अनुभूति होती है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, और बाकी जो कषाय रहती है वो क्रम से चारित्र में टूटेगा। उसका 14 गुण स्थान का स्वरूप समझना चाहिए। अगर ऐसा समझेगा तो चौथे गुण स्थान वाले की आलोचना नहीं करेगा। जी ज्ञान ज्योति जग जाने का बड़ा भारी काम है, अनादि से रह गई ये बात। इसलिए सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, बल्कि निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग रहता है हर क्षण। तो कैसे संभव है? तो विषय कषाय में रह रहा है, चारित्र मोह इतना है, फिर मोक्ष मार्ग कैसे? अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो ये गाथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ज्ञानी माने कोई माथे पे सींग नहीं लग जाते हैं, इतना है कि उसको देवशास्त्र गुरु का सच्चा विनय होगा, प्रेम होगा, सट आवश्यक होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी ज्ञानी जिसको छठ आवश्यक नहीं हो, 16 का भावना नहीं हो, जब तक अज्ञानी है वो। भगवान की पूजन भक्ति का राग नहीं हो, साधर्म का वात्सल्य नहीं हो, कि तो अज्ञानी है, उसकी जैन धर्म में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कि वो जिनवाणी की कोई बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है, अपनी धुन में चलता है जो अनादिकाल की चल रही है। तो ज्ञान कला माने सम्यक ज्ञान की कला। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और उसका अंतर है। पशु का हो, नारकी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार गति में कहीं जीव हो, हर जीव परमात्मा स्वरूप विराजता है अनादि से। इतना मान ले कि जिनराज में और मेरे में कुछ अंतर ही नहीं है, तो ये सम्यक दृष्टि हो जाता है। ज्ञान की कला जागृत हो गई, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। तो अंधकार था, 5 इंद्रिय के विषय कषाय में सुख है, क्रोध मान माया लोभ, ये पुष्टि करता रहा अनादिकाल से।
और तो और मंदिर में भी मान चाहिए उसको, और इससे बड़ा अंधकार क्या होगा। एकमात्र यही जगह है जहां मान टूटने का मौका है, यही मान साथ में है। महामूर्ख है वो, महामूर्खों की श्रेणी में जाता है। ये चल रही पोल अनादिकाल से। सम्यक दर्शन में अपने को आत्मा मानते से, जानते से ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है का मतलब परिणति में शक्ति रूप से तो सारे जीव निगोद के हों तब भी ऐसे ही हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव का दीवधनी में कहना है, याद रहेगा। इसलिए किसी जीव को भले ही पशु हो कि नारकी हो छोटा नहीं समझना चाहिए, वो परमात्मा विराजता है देह में। कोई भी जीव इस दृष्टि से देखे बिना सम्यक दर्शन हुए नहीं जीव को। कौन जीव कमजोर है? इसको ज्ञान की कला कहते हैं। कला होती ना, इसको धंधे का प्रेम है तो उसमें निपुण होता है कि नहीं होता? कला उसको कहते हैं कि करते हुए अलग कालब रहे, ये कला है ज्ञान की। खाते पीते भोजन बनाते टाइम ये पुद्गल की क्रिया है। मैं चेतन हूं, ये अचेतन है, मैं इसका कर्ता धर्ता कैसे हो सकता हूं? ऐसा अगर समझा ले अपने को, उसी क्षण ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी जीवन। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ज्यादा सुनो तो भी द्रव्यलिंग अनंत बार बना है, चार गति भटकना बंद नहीं हुआ है। वो समझ गया जीवन, प्रकृति में समझ गया कि नरक में समझ गया, वहीं से ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है। समझने पर वजन है, समझाने पे नहीं। खुद को समझने पे वजन है सारा का सारा। दूसरा सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। इसलिए ज्ञान कला जिनके घट जागी, कोई भी जीव विचार गति का किसी भी क्षण हो, वो जग माही सहज विरागी। अब यही प्रश्न है कि आप कैसे बात करते हैं? खाता पीता ब्याह शादी करता, लड़ाई झगड़े करता तो ज्ञानी, और सब त्याग करके मुनिराज बन जाए, द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो भी अज्ञानी। ये कैसे संभव है यार? ये प्रश्न कितना जोरदार है। कौन मानेगा ये बात कि जितने त्यागी वृत्ति दिखते हैं, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सारे अज्ञानी हैं। सम्यक दर्शन हो गया है अर्थात जीव ने अपने को आत्मा मान लिया, तो सारा जगत में परमात्मा बन चुका है। बनना तो पर्याय का काम होता रहेगा, श्रद्धा अपेक्षा से तो बन गया है। उसको ज्ञान की कला जागृत हुई कि संयोग को, संयोगी भाव को भिन्न देखने लग गया हो। ये जिनेन्द्र देव का कहना था। और जिस जीव ने यह काम कर लिया अंदर में समझने का, उसके ज्ञान की कला प्रकट हो गई, तो जगत में सहज वैरागी है वो। कितने राग देश दिखे, कषाय दिखे, क्रोध मान माया लोग, तो भी वैरागी है और सहज वैरागी है। ये मानेगा कोई? ऊंचे लोग ऊंची पसंद है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। संयोग में उत्कृष्ट वैभव हो तो भी उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें कर्म ही नहीं होता। शामिल नहीं होता है तो फिर करता काय के लिए? कोई दूसरा आता कराने, नहीं है, उदय करा देता ये है। जानता है। ये भिन्न जानने की बड़ी भारी, उसको ज्ञान कला कहते हैं। ये जिन्होंने जीव से प्रकट करवाना चाहती है, पहले में पहला काम है ये। और नहीं तो ये सुनने का मौका भी खत्म हो जाएगा। जिनराज की कुछ विली नहीं करी जीव ने, उनकी वाणी। जिनवाणी माता किसको कहते हैं? तो माता के लिए तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, बच्चा कैसा भी हो, उसका प्यार ही होता है, नहीं होता है राजकुमार? माँ के लिए लड़का हो या लड़की हो, कैसा लगेगा उसको? है प्यारा ही लगेगा। गाय है वो शेर से लड़ेगी, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए,
ऐसी नियम है। गाय उसको कहते हैं कितना वात्सल्य बच्चे का होगा तो जिनवानी मां का वात्सल्य कितना होगा जीव में। अब जिनवानी में दो नए से बात करते हैं, पर्याय और द्रव्य। अब दो नए में से एकांत एक नए पकड़ता है तब तक अज्ञानी है। दो नए का उसकी श्रद्धा में, विचारधारा में, भाव भाषण में आ जाना चाहिए। अशुभ शुभ क्या है, शुद्ध क्या है, और शुभ अशुभ में अंतर ही नहीं, दोनों एक जाति के हैं बंध के कारण। यहां से तो शुरुआत होगी जिनवाने की कि शुभ अशुभ में भेद करेगा। श्रद्धा में तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, 84 लाख में भटकेगा। ये बात सिवाय जिन मंदिर के, जिनवाणी के कहीं सुनने को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों आश्रय तत्व हैं, बंध का कारण है। शुभ भला है न शुभ बुरा है, और मिथ्या दर्शन क्या होता है, ये तो चल ही रहा अनादिकाल से। तो जिसके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हो गई, वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। ये कैसी गजब की बात है। ज्ञान कला की ऐसी ताकत है कि संयोग देखते हुए, संयोगी भाव देखते हुए, चार गति में कहीं भी हो, भव्य होना चाहिए। भव्य माने जो जिनवानी की बात मानेगा उसको भव्य कहते हैं, नहीं मानेगा उसको अभव्य कहते हैं। बाहर के क्रियाकांड, बाहर से उससे कोई मतलब नहीं है। वे स्वभाव, संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। अब ये बात कौन माने। साथ में नरक में रहता हो और तो भी वीतरागी है, ये कैसी बात है यार। पशु गति में हो तो भी वीतरागी है। पंचम स्थान वाले असंख्य पशु रहते हैं, अभी भी है, सबकी संख्या है, जिन्हें भगवान की वाणी में सब बात आ गई है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। कोई भी जगत का जीव हो, जिन्हें भगवान का एक शब्द भी उसको रुच गया अंदर, एक शब्द में भी उसका विश्वास बैठना चाहिए। बस ज्यादा की जरूरत नहीं, बहुत सुने तो ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनराज का भरोसा आया हो थोड़ा सा, और जिनवानी का विश्वास बैठता हो अनुमान ज्ञान में भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। लाइट से गर्मी लग रही थी। नहीं, लाइट चली गई। अच्छा, चली गई। यहाँ जो वेली भाई थे ना बापू जी, मंदिर में पंखे नहीं लगने दिया। यह सातवें नरक का जो भोग का है, यहाँ का ही के लिए पंखा चाहिए, उसको होश में नहीं है, आखिर तक लगने नहीं दिया। और भंडार जो है बच्चे गिनेंगे, कभी हाथ ही नहीं लगाया हमने भंडार को। खर्च करो, खूब इनाम दो उनको, क्योंकि बच्चे नहीं है तो पाठशाला ही नहीं है तो फिर मंदिर रहा क्या हो, चिड़ियाघर रह गया हो तो बस, और कुछ भी नहीं है। कड़क बात है थोड़ी कि साफ सम्यक दर्शन होने पर चारित्र मोह इतना इतना दिख रहा है, मोह तो दिख रहा है कि नहीं, तो ज्ञानी के अज्ञानी, मोक्ष मार्गी के नहीं कि संसार में डूबते रहेंगे, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा कैसा ज्ञानी ब्याह शादी करे, लड़ी झगड़ा करे, भाई भाई लड़े आपस में, और ज्ञानी? हाँ, ये बहुत बढ़िया दृष्टांत है। जल में अभी अपन जाते हैं ना पामापुर, महावीर भगवान के वहां, जहां से मोक्ष गए महावीर भगवान,
तो कमल बहुत है, वहां जल मंदिर है ना, जहां से मोक्ष गए वहां जल मंदिर है। श्वेतांबरों ने कब्जा कर लिया पूरा, और जाना तो है ही, क्योंकि महावीर भगवान की जगह है, तो चरण तो है ही। वहां से ठीक 7 राज ऊपर विराजमान रहेंगे अनंत काल तक, अनंत सुख भोगते ही चले जाएंगे, भोगते ही चले जाएंगे, अंत नहीं है। क्योंकि आत्मा खुद ही सुख आनंद का दरिया है ना, इसमें सुख के लिए दूसरे का क्या काम है। तो उन चारित्रों खत्म हो जाने से अनंत सुख हर क्षण भोगते हैं भगवान। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग है ही नहीं। आनंद भोगो, आनंद के सागर भगवान विराजमान है, आत्मा दिखा रहे हैं। अब यहाँ भी नहीं चेतेगा तो और कहाँ चेतेगा ये। खुद आनंद और शांति का दरिया विराजता, ऐसा जनराज कहते हैं। खाली मानने मात्र से रत्नत्रय शुरू हो जाता है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ, अकृत्रिम जिनबिंब हूँ। जिनराज की प्रतिमा में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो जिनराज है वो जीव राजा है, जीव राजा है वो जिन राजा है। ऐसी बुद्धि में आ जाए तो उसका ज्ञान का जो नेत्र है वो जागृत हो जाता है। जागृत होता तो ज्ञान की कला प्रकट हो जाती है। फिर चारित्र मोह बहुत होता है, उसको देखना ही नहीं। क्योंकि अगर उसको देखता रहेगा तो अज्ञानी दशा चलती रहेगी। ये तो खाते पीते हैं, या तो ये करते हैं, लड़ी झगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं, ऐसा ही दिखेगा उसको। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान कला जागृत हुई, वो संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। और अभी कहाँ वीतरागी हो गए, अब ये कौन माने, कौन माने कि चौथे गुण स्थान में वीतरागी हो गया जीव। जस्ती है बात, डॉक्टर साहब जस्ती है बात। अभी आपने दृष्टांत दे दिया ना, कमल होते हुए पानी में डूबता ही नहीं है। ऐसी स्थिति सम्यक दर्शन होते हैं चौथे स्थान से शुरू हो जाती है। चारित्र में होते हुए भी श्रद्धा में तो ऐसा ही मानेगा अपने को। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपना आत्मा ऐसा ही है, ऐसे जिनवानी कह रही है तो ऐसा मानना चाहिए ना जीव को। जब जिनवानी कह रही तो फिर शंका आशंका छोड़ दो, शंका रख लो, आशंका तो बंद करो। क्योंकि शंका तो चारित्र में की बहुत सारी रहती है और जिनवानी विस्तार से बताएगी। तो सम्यक ज्ञान की जैसी किरण प्रकाशित हुई है, जिसके चित्त में कोई भी जीव हो, वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। ये कैसी बात है कि ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उसकी रीति असंभव है। पर ज्ञानी आसक्त तो दिखते हैं, चारित्र मोह का आसक्ति रहती है, वो बिंदु है। असली बीमारी मिथ्या दर्शन की है। उसमें जीव डूब गया है पर पता विषय कषाय में। ज्ञानी के होते हैं लेकिन डूबता नहीं है, बस तैरना याद हो गया। कोई भी जीव हो, चार गति का कोई भी क्षण हो, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझ जाने का काम है। ज्ञानी होकर के कोई भी ज्ञानी विषय सुख में आसक्त रहे, ऐसा नहीं होता। आसक्त मतलब चारित्र मोह रहे तो ही एकत्व बुद्धि नहीं करेगा, सुख नहीं मानेगा, एक क्षण भी नहीं मानेगा। माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। अभी कौन माने ये बात? है कोई भजन इसका? याद करो, सारी जिनवानी में ये बात आएगी, जगह जगह आएगी, पेज पेज पे आएगी, एक एक क्षण ये बात आएगी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। अब इसका उल्टा कर दो कि जब तक अज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान अपने को आत्मा ही नहीं मानता है, तब तक कि तब भी विरक्त रहे तो भी अज्ञानी है बाहर से।
और ये कितना ही 5 इंद्रिय के विषय भोग में रहे, ब्याह शादी करे, लड़ी झगड़ा करे तो भी ज्ञानी है। 4 गति में कहीं भी रहो। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, आसक्त मने अनंतानुबंधी कषाय वाला आसक्ति की बात है। बाकी चारित्र मोह की जो आसक्ति होती है उसमें डूब नहीं सकता है कोई भी ज्ञानी। और डूबा तो यही सुख है तो अज्ञानी हो जाएगा, उसी क्षण अज्ञानी हो जाएगा। बस यही ज्ञानी अज्ञानी में फर्क है। उसको ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उसकी रीति असंभव है। ऐसा होगा ही एक क्षण भी नहीं तो अपने को जिनराज की बातें सुनता ही नहीं है जीवन में। इस बात को समझने की मेहनत ही नहीं करे तो क्या इलाज है उसका। आगे ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं। जिस क्षण सम्यक ज्ञान हुआ उसी क्षण वैराग्य चालू। सम्यक ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान खत्म हुआ, अर्थात देह में हूं, रागी में हूं, ये मान्यता खत्म हुई। और ज्ञानी हुआ मतलब अपने को अनादि अनंत सिद्ध भगवान की खान मानना लग गया। 4 गति में कहीं भी हो, वो ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उसकी रीति असंभव है। क्यों हो गया ऐसा? जैसे ही ज्ञान हुआ कि वैराग्य होता है, भले ही बाहर में दिखे, अंतर में वैराग्य हो गया। अरे कोई वैराग्य होगा तो मुनिराज बनना चाहिए। उसका क्रम है अनंतानुबंधी कषाय, फिर अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, फिर संजलन कषाय। ये सब कषाय चलती है ज्ञानी को, और बुद्धिपूर्वक चलती है। लेकिन जिनराज की बातें समझने से वो बुद्धि समझ गया है कि मेरी परिणति में, मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है लेकिन मेरी परिणति में चल रही है। अगर इतना नहीं समझे तो अज्ञानी हो जाएगा। उसको अपनी परिणति को मालूम नहीं कि क्या चल रहा है घोटाला अपनी पर्याय में, तो ज्ञानी कैसे होगा? याद रहेगा अनंतानुबंधी कषाय, ये पहले गुण स्थान में इतनी बात समझेगा उसकी टूट जाएगी एक क्षण में। समझने पे वजन है। और सीधा चौथा गुण स्थान होगा, पहले से सीधा जंप लगाएगा। अज्ञानी ज्ञानी बनने में देर नहीं है। कोई भी क्षण कोई भी जीव बन जाएगा, बस शर्त है कि उसको पुद्गल की अनादिकाल की सुबुद्धि और कषाय की सुबुद्धि ढीली पड़ती हो ना तो भी सम्यक सम्यक हो जाता है। भाई ढीली पड़ना चाहिए कि इसमें सुख है ही नहीं, तो उसकी जो 2 भाग 24 घंटे भागम भाग चल रही है, उसकी पकड़ जो है श्रद्धा अनुमान ज्ञान में भी तो ढीली पड़ना चाहिए ना। सिद्ध प्रकाश कितना सुख है, कितना पैसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। अरे बेचारे अमेरिका वाले तो घबरा गए, इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ के कुटुंब परिवार का कैसा प्रेम आपस में, कैसे प्रेम से रहते हैं एक साथ। वो बेचारे घबरा गए, खूब बार हो लड़ाई झगड़ा, कुछ सेंस नहीं उसका। इंडिया की तरफ देखने आ रहे हैं कि ये कैसे एक परिवार में साथ रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात है संयुक्त परिवार। और जब भी ठीक है कि जो घर में बुजुर्ग हो उनका सम्मान करता हो, उनकी बात मानता हो और उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया है उसको फॉलो करता हो। अब बाप का विरोध करे वो कैसे आगे बढ़ सकता है? कि ये तो कुछ समझते नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत ज्यादा समझते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञान हुआ कि वैराग्य हुआ। वैराग्य हुआ माने अनंत अनुबंधी कषाय खत्म हुई, फिर बाकी गुण स्थान के हिसाब से होगी। देखो पढ़ो 42। अभी हम जा
के आए रतलाम गए थे ना, ट्रस्टियों ने $10-12 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। ट्रस्टी काय के लिए? पहले घर से शुरुआत होना चाहिए ना। ट्रस्टी हो तो मीटिंग करके भैया तुम पहले दो, उसके बाद ट्रस्टी, नहीं तो काय के ट्रस्टी हो। ये सुना क्या? ट्रस्टी खाली इकट्ठे करने वाले होते हैं क्या? अध्यक्ष बनने लायक नहीं होता। उसको समझना चाहिए कि भाई यहाँ पैसा इकट्ठा करने के थोड़ी मंदिर है, यहाँ तो जीव संभालना, वात्सल्य देना, पाठशालाएं चलाना, इनाम देना, यह सब बहुत जरूरी काम है। लायक नहीं है तो वहां क्या हुआ रतलाम में कि सब ने ट्रस्टियों ने मिलकर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए, पंच कल्याण की घोषणा कर दी, पंच कल्याण की तारीख निकाल ली, और अब लड़ाई हो रही है कि माता पिता कौन बने। सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है। जो जिन्हें भगवान की विराजमान हो रहे हैं तो उनके माता पिता कौन बने। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं खूब, वो के मैं बनूं, वो के मैं बनूं, होड़ लग रही है। तो भगवान के माता पिता बनने का जो भाव होगा, उसमें जो परिणामों में क्रांति होगी अंदर, वही जानता है और जिनराज जानते हैं। छोटी बात नहीं है ये। बाकी तो इंद्र इंद्राणी बनने में तो बाहर का वालों का काम ही नहीं, वो सब बन गए अंदर ही अंदर बन गए। पंच कल्याणक से बड़ा महोत्सव होता है क्योंकि अभी भजन बोला था ना विक्रांत ने, क्या बोला था? 2 लाइन बोल रहे हैं। देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, छाई खुशियाँ तीनों लोक के हर जीव में खुशियाँ छा जाती है। इतनी जोरदार बात है। खुशियाँ मैंने ऐसी कभी देखता है ना जीव, अनुमोदन। अभी महावीर जयंती पे देखो कैसे उत्साह आ जाता है अपना। ऐसा अतिशय ही है जीव का डायरेक्ट कनेक्शन अंदर में तो जिनराज से ही है। ये प्रसन्न नहीं हुआ बस जिनराज को देख के, जिनवाणी को देख करके बाहर के साधन में अंदर से उत्साह प्रसन्नता आनी चाहिए ना जीव को। कुटुंब परिवार सब दुष्टों ठगों की टोली, उसमें क्या प्रसन्न होता है? वो तो ही अनादिकाल से ठगों की टोली कहा है शास्त्र में, नियम सार में। ऐसे नहीं आचार्य कहेंगे कि ऐसा आप कहोगे तो घर बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अरे लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, हो नहीं जाएंगे। मानो तो सही कि ठगों की टोली में बैठा हूं मैं, स्वार्थ के सब सगे हैं। तुम मरते रहो, कमाते रहो, वो खर्च खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, वो तुम उनका भाव उनके साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ। बहुत कड़क लग रही बात। लगता है ठगों की टोली, लगता है? नहीं लगता है। सम्यक ज्ञान की किरण पैदा होते से ये काम हो जाएगा ये कि वहां से बचूं मैं। दिगंबर मुनिराज की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, 16 कांड भावना भाएगा, ये सब पलट जाएगा एकदम उसका जीवन। कुछ भी समझता होगा तो जीवन पलटेगा उसका। ऐसे थोड़ी खाली बातें हैं। उसका ईमानदारी हो जाएगी, किसी को ठगने का भाव नहीं रहेगा, बल्कि गरीबों का जबरदस्त प्रेम हो जाएगा उसको। ऐसा थोड़ी होगा गरीबों के प्रेम नहीं हो तो काय का ज्ञानी हो। तो ज्ञानी होकर भी अगर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। 4 गति में कहीं भी हो, भव्य होना चाहिए। भव्य का मतलब जिनवाणी सुहाए उसको, तो भव्य हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। जिनवाणी पसंद नहीं आए उसको आगे बढ़ने का कोई मौका ही क्या है?
इसलिए ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से एक समय में दोनों पैदा हो जाएंगे, ज्ञान भी और वैराग्य भी। सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। बस सबसे ज्यादा तकलीफ अविरत सम्यक दृष्टि से जीवों को होती है। और अविरत सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनिराज का प्रेम होता है तो जिनवानी भी कहेगा तो आचार्य कहते हैं, भावलिंगी संत कहते हैं, जिनराज कहते हैं, ऐसे हजारों बार कह करके शुरू करेगा। मामूली बात नहीं है। उसको ज्ञानी होकर के फिर वह विषय सुख में आसक्त रहे, ऐसा रीति असंभव है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं, हर क्षण साधते हैं, हर क्षण साधते हैं। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक तो रहते हैं। क्या भैया दृष्टांत देखो, आंखें है ना, एकाग्र होना हो कहीं तो एक आंख बंद करो और एक आंख से खोल के देखो तो एकाग्रता दिखती है उसमें। दो आंख खुली रखो तो एकाग्रता नहीं होती। तो नेत्र हैं दो, लेकिन एक आंख बंद करके अपनी शुद्धात्मा में एकाग्र एक क्षण भी हुआ जीव, उसी क्षण से ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। दीर्घ तो अब दोनों आंखों से देख रहा है, मैंने निश्चय नए न व्यवहार नए से सब जानने लग गया और देख भी रहा है और है भी सही पर्याय में, व्यवहार भी है निश्चय भी है। तो ही सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। जैसे कि दोनों ने पृथक पृथक रहते हैं और देखने का काम एक साथ करते हैं, है अलग अलग। ये कैसे हो सकता है? जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी, ऐसा ज्ञानी के राग देश कषाय क्लेश होते हुए भी जिस क्षण से सम्यक दर्शन हुआ उसी क्षण से देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म की निर्जरा करते हैं। तो कर्म बन तो रहे हैं कि बन रहे हैं वो थोड़े हैं, निर्जरा है वो अनंत गुणे ज्यादा करते हैं। बहुत बड़ी ताकत है सम्यक दर्शन की। सारी जिनवानी सम्यक दर्शन की महिमा खूब बखान करती है, खूब शब्द नहीं बनते हैं उसके। देखते दो आंखों से व्यवहार नहीं भी और निश्चय नहीं भी और साधते भी हैं, तथापि देखने का काम एक साथ करते हैं। तो ये देखने की क्रिया एक साथ करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य ये जरूरी बात है एकदम, क्योंकि ज्ञान हो और वैराग्य अंदर में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञान और वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। अरे कर्म तो बन रहे हैं कि बन रहे हैं, उससे ज्यादा निर्जरा होती चली जाती है। क्योंकि संवर का जन्म हुआ ना, आत्मा अपने को मंजूर किया जीव ने। जिनवानी का एक अक्षर भी मंजूर किया कि अपने को आत्मा माना, शरीर नहीं है, संयोग नहीं है, संयोगी भाव नहीं, पूरा अनादि अनंत आकृति जिंदगी में हूं। ऐसा जैसे जीव को भान हुआ अपना, बस कर्म निर्जा हर क्षण होगी। खाते पीते बोलते चलते भी कर्म निर्जा होगी। बिना ज्ञान वैराग्य और बिना वैराग्य के ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। इसलिए सम्यक ज्ञान की जबरदस्त वैल्यू है। और सम्यक ज्ञान कैसे हो इसको बताने के लिए जिनवानी है। मिथ्या ज्ञान मतलब विषय कषाय में मग्न रहो, कुटुंब परिवार में और मर जाओ, फिर अगले जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसा चलता है। अब कल चलेगा आगे। अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिए और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए होती है। ये कल चलेगी बात। टाइम हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए।